जय हिंद। देखिए आज का जो टॉपिक्स है ये अर्थवेद के बारे में। देखिएगा अगर हम लोग वेद की बात कर लेते हैं तो हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि वेद की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से वेद हैं तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है। हम ये भी जानते हैं कि जो सबसे नया जो वेद है उसको अर्थवेद के नाम से जानते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक्स है अर्थवेद से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थवेद नाम पड़ा क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या थे, एक ऋषि थे जिनका नाम था अर्थवा, और अर्थवा नाम के ऋषि ने ही क्या किया, इस वेद की रचना किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अर्थवेद पड़ गया। इसका एक और नाम है अंगिरस ऋषि के नाम पर भी इसका एक नामकरण किया गया है। इसको हम लोग जो अर्थवा वेद को अर्थवा गिरस के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा जो अर्थवा शब्द है ना, एक्चुअली शब्द का जो मेन उद्देश्य या कंसेप्ट है वो है जादू और टोना। देखिए गांव में बहुत सारे जादू टोना होते हैं, तंत्र मंत्र होते हैं, तो जितने भी आपके तंत्र मंत्र होते हैं, जादू टोना होते हैं, यानी जादू टोना होने का जितने भी सारे मंत्र है ना, वो सारे मंत्र किसमें लिखा हुआ है, अर्थवेद में लिखा है। यानी कि जो आदमी अर्थवेद को काफी अच्छा समझ लेगा और जान जाएगा तो बहुत का बड़ा कह सकते हैं जादू टोना का होगा, वो जानकार हो जाएगा। आगे बात समझ में। और इसको जो अर्थवेद के जो मंत्रों का जो जाप करता है, निराकरण करता है, उसको जो है ब्रह्मा के नाम से भी जाना गया है। और चारों वेद में जो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है वो अर्थवा वेद ही क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है कि इस वेद में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका जो है मंत्र है वो वशीकरण के बारे में। वो वशीकरण नहीं जो कि आपको मूवी में दिखा है। वशीकरण मतलब होता है कि ऐसा मंत्र किसी को पढ़ने पर वो आदमी उसके बस में हो जाए, उसी को वशीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो वशीकरण, जादू टोना, मारण मंत्र, भूत प्रेत को कंट्रोल करने के लिए, या कई प्रकार की जो औषधि होता है, कौन सा औषधि किस काम में आता है, इसके सारे वर्णन जो है आपको किसमें, अर्थवेद में दे रखा है। यानी कह सकते हैं कि जितने भी तरह के अंधविश्वास का वर्णन है वो किसमें लिखा हुआ है, तो आपके अर्थवेद में लिखा हुआ है। इसमें 20 अध्याय है, यानी 20 चैप्टर है, 731 सूक्त है, और इसमें लगभग 6000 या उससे कहीं अधिक क्या ऐसे मंत्रों की संख्या है। इसमें वो सारे मंत्र दिया हुआ है जिसमें कि हम लोग जो है दुआत्मा या प्रेत आत्माओं से मुक्ति के, जो होता है ना, किसी आदमी को भूत कहता है, भूत पकड़ लिया, प्रेत आत्मा पकड़ लिया, तो उसको हटाने का जो मंत्र है ना वो भी किसमें दिया है, अर्थवेद में दे रखा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, राजा परीक्षित सुने होगा, कलयुग के समाप्ति के बाद से जो राजा थे, राजा परीक्षित थे, तो राजा परीक्षित के बारे में जो वर्णन किया गया है वो किसमें बताया गया है, वो भी आपके अर्थवेद में क्या है, बताया गया है। ओके।